वेलकम टू द स्क्रीन। जो लोग बिल्कुल न्यू हैं और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सेक्टर एनालिसिस करते हुए जो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा और सबसे पहला सेक्टर जिसे हम कंसिडर करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर है। तो आपने किस तरह से सेक्टर एनालिसिस करने हैं और इसके बाद आपने इस पूरे सेक्टर में से 5, 6, 7, 8 कंपनीज फिल्टर करनी है जिन कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम देखेंगे, सपोज करें कि इस सेक्टर की जितनी कंपनीज हैं उनमें से कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है, और अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप उसे किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप शुरू में यहाँ पर गूगल में जब जाते हैं तो आपने लिखना है DPS। DPS जब आप लिखेंगे .psx तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है dps.psx.com.pk। तो आप इस साइट पर आए। साइट पर आने के बाद यहाँ पर आपने जाना है स्टॉक स्क्रीनर पर, मार्केट और मार्केट में स्टॉक स्क्रीनर पर। जब आप स्टॉक स्क्रीनर पर आते हैं तो यहाँ से आपने फिर आगे सेक्टर चूज करना है। इसमें सेक्टर है, इंडेक्स है और आगे ये सारे कैपिटलाइजेशन और बाकी फैक्टर्स हैं। आपने यहाँ पर सेक्टर चूज करना है ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर। जब आप इसे चूज करते हैं तो इसके बाद ये नीचे इस सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं, तकरीबन इस सेक्टर की 12 कंपनीज हैं जो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। इनमें आपने ये देखना है कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो सकती है और जो इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले वक्त में मुनाफा दे सकती है। अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर इन्होंने इसमें कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसने 24% प्रॉफिट दिया है, कुछ ने 4, कुछ ने 8, कुछ ने 45 और कुछ ने इसी तरह से 100% मुनाफा दिया है, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 162% तक भी मुनाफा दे चुकी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हम वॉल्यूम चेक करते हैं कि डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट वॉल्यूम जो है वो ट्रेड होता रहा है, ठीक है, और पिछले 30 डेज के अंदर एवरेज वॉल्यूम ये ट्रेड हुआ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जिनका स्कोप होगा। तो सबसे पहले सेक्टर एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं कि कॉपी पेन आप लें और आप इसके ये जो सिंबल्स हैं ये सारे लिख लें यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज करें आपने शुरू से शुरू किया, यहाँ पर DFML है यानी दीवान फारूक मोटर्स है, उसके बाद गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, इसी तरह से गंदारा निसान लिमिटेड है, इसी तरह से आपने देखा गंदारा इंडस्ट्रीज है, और ये पाक सुजुकी मोटर्स है, और ये डिफरेंट इसी तरह आप चलते जाएंगे, सब के आप सिंबल्स लिख लेंगे, ठीक है। अब इस तरह से हमने रिजल्ट क्या निकालना है एट द एंड। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो आना है वो ये आना है, लेकिन इस रिजल्ट तक हमने पहुंचना कैसे है, यही चीज आपको समझाने। ये देखें, हमने ये यहाँ पर जो गोल्डन फार्मूला हमारा 5 स्टार प्रायोरिटी फार्मूला है क्विक कंपनी स्कैनर का, तो ये हमने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर, ठीक है। तो आपने देखा ये जो हमारे पास हीनो पार्क है, इसकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो आ रही है हमारे पास वो 1:6 आ रही है, यानी कि अगर आप 100 इसमें इन्वेस्ट करते हैं और आप देखते हैं कि अगर उसका लॉस होने का चांस 100% है, सपोज कर लें, तो प्रॉफिट का चांस जो है 600% तक कमाने, यानी 6 गुना ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट 6 गुना ज्यादा हो सकती है, यानी 6 लाख आप उस पर कमा सकते हैं। इसी तरह दीवान फारूक जो है, अगर इसमें 1 लाख लगाएंगे तो 4 लाख कमाने का चांस है। इसी तरह से गंदारा निशान है, 1 लाख लगाते हैं, सपोज करें उसका रिस्क आपका है, तो ये आपका 3 लाख इसके ऊपर कमाने के चांसेस है। ये मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ रिस्क टू रिवार्ड रेशियोज जो है ये कैसे निकालनी है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे।
उसके बाद फिर जिसका रिवार्ड ज़्यादा होता है उसको हम 5 स्टार देते हैं, दूसरे इस तरह 4 स्टार, और जिसका कम रिवार्ड होता है उसको 3 स्टार। तो इसमें रिस्क जो है 100 है, तो कमाई का चांस 200 है, और हम ऐसी कंपनी, मिनिमम ऐसी कंपनी लेते हैं जिसमें कम से कम 1 to 2 रिस्क और रिवार्ड हो। फिर इन सबको हम प्रायोरिटी देते हैं और फिर हम इनको बजट देते हैं। सपोज करें जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल था उसको हमने बजट दिया 20%, और फिर दूसरे को 20 और तीसरे को 20। इसके साथ साथ और भी बहुत से फैक्टर्स हमें देखना होते हैं, लेकिन हम अभी सिंपली यही एक चीज़ को देखकर आपको बता रहे हैं। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि कम से कम 50 यानी 50 दूसरे फैक्टर्स भी हमने देखना होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमने शुरू किया है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सिंपली थोड़ा सा तो आपको बेसिक समझ आ जाए, ताकि हम आगे जो भी फैसला लें आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी आती जाए। तो आप ये देखें कि आपने रिस्क टू रिवार्ड देखा, प्रायोरिटी उसको दी, उसमें फिर आपने 1 लाख रुपए आपके पास था, तो आपने उनमें बजट दिया 20,000 इसको, 20 इसको, 20 इसको, 10,000 इसको, 14,000 इसको, और 8,000 आपने इसको दिया और 8,000 इसको दिया। इस तरह आपने टोटल जो है इस सेक्टर के अंदर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इस तरह से डिवाइड करके आपने की है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रायोरिटी देना, इसको कहते हैं बजट एलोकेट करना, इसको कहते हैं रिस्क और रिवार्ड निकालना। ये सिंबल्स होती हैं कंपनीज की, और ये जो है कंपनी का नाम है। अब नीचे हमने दूसरी कंपनीज रिजेक्ट जो की हैं जिनमें हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, गनी ऑटोमोबाइल, दीवान फारूक ये, और पार्क सुजुकी, होंडा एटलस कार, साजगार इंजीनियरिंग और इंडस मोटर्स। इसके साथ साथ ये जो दूसरी कंपनीज हैं इनको हमने नॉट सूटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट अभी कहा है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है जब ये हमारी प्राइस रेंज में आए तो हम इस पे करें। अब ये जो हमने रिजल्ट निकाला है इसके ऊपर डिस्कशन हमने आगे वीडियो में करनी है और आपको बताना। अब सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं हीनो से कि हमने ये क्यों लिया। इसका HINO, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हीनो जो मौजूद है, इसको हम लेते हैं, इसका चार्ट खोलते हैं, देखते हैं। डायरेक्ट हम 5 साल के चार्ट पे आते हैं, तो हमने ये देखा कि इस वक्त जो है इसका मैक्सिमम पोटेंशियल जो था ये 1,821 रुपए का शेयर था। ठीक है, ये तकरीबन 1,821 का। अब इसके साथ इस वक्त जो है 678 का शेयर आ रहा है, यानी अगर तो आप इसकी इस प्राइस को देखें तकरीबन 678 है, 700 के करीब है, तो ये बहुत से लोग ये कहेंगे कि इसका जो रिस्क और रिवार्ड है प्राइस के हिसाब से तो वो बनता है 3। तो वो लोग भी ठीक हैं जो ये कहते हैं कि वो 3 बनता है, लेकिन इसके 2 तरीके हैं रिस्क और रिवार्ड के। एक तो पहला तरीका ये है कि आपने जैसे कहा यहाँ पर ये तकरीबन आप इसे चलो 600 कर लेते हैं, 600 और उसको 1800 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 600 और 1800 तो ये बनता है 1 और 3 का। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें 1 और 3 आर बनता है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर हम ये जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की और यहाँ से ये 0 तक का आता है ना टोटल, लेकिन हम क्या देखते हैं कि लोएस्ट प्राइस जो थी इसकी पीछे वो कितनी थी। लोएस्ट प्राइस इसकी थी यहाँ पर 273, तो आप इसे कह लें तकरीबन 300 कह लें, 300 इसकी लोएस्ट प्राइस थी। ठीक है, तो इस वक्त जो है वो 678 यानी तकरीबन आप समझ लें कि 378 रुपए का लॉस मुमकिन है। ठीक है, यानी कि ये अगर आएगा तो लोएस्ट प्राइस तक आएगा। तो आप इसे अगर सपोज कर लेते हैं कि 300 का लॉस मुमकिन हो सकता है, ये इस वक्त जिस प्राइस पर है अगर ये गिरता है, अगर हम इस प्राइस पे खरीदते हैं तो ये मिनिमम इस प्राइस तक गिर सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये कम से कम इस प्राइस तक गिरा है। तो आप इसे कह लें कि 300 का लॉस मुमकिन है, जो पोटेंशियल लॉस हो सकता है। तो रिस्क आपका इस तरह से 300 बनता है, लेकिन अर्निंग का पोटेंशियल अगर आप देखते हैं तो वो 1800 तक है। अब आप जब देखें 1800 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये 6 बनता है।
तो इसका मतलब हुआ कि 6R है इसका पोटेंशियल, यानी अगर आप रिस्क इसका 300 लेते हैं, रिवार्ड 1800 लेते हैं, तो आपका 1 to 2R है। ये एक तो आ जाता है इन्वेस्टमेंट का रिस्क, ठीक है। एक आप इस तरह से निकालते हैं लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि इसके डिफॉल्ट, ये हिनोपाक कंपनी एक बड़ी कंपनी है, तो इतनी बड़ी कंपनी जो होती है उसका शेयर मिनिमम तो हो सकता है प्राइस में, लेकिन वो डिफॉल्ट होना या उसका जीरो होना ये मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए हम उसकी मिनिमम प्राइस से रखकर ऑनवर्ड उसका जो रिस्क काउंट करते हैं। तो इसका रिस्क इसलिए हमने 300 काउंट किया, इसका रिस्क 300 है और रिवार्ड 1800 है, तो 1800, तो इसलिए हमने इसका रिस्क और रिवार्ड इस तरह से निकाला, और निकालना भी ऐसे ही चाहिए। तो 6R, लेकिन हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं। जो हाई रिस्क कंपनीज होती हैं उनका हम दूसरी तरीके से निकालते हैं, क्योंकि वो डिफॉल्ट सेगमेंट में होती हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो जीरो हो सकता है उसका, क्योंकि डिफॉल्ट अगर कंपनी हो जाएगी या बैंकरप्ट हो जाएगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट डूबने का चांस होता है। इन्वेस्टमेंट डूबने से मुराद ये होता है कि उसके एसेट्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाएंगे शेयर होल्डर्स में, उनकी नीलामी होगी। जब नीलामी होती है तो कोई भी चीज़ कौड़ियों के भाव बिकती है, तो आपको मतलब सपोज करें कि जो 1 लाख लगाया तो हो सकता है सिर्फ 30,000 उसका आपको वापस मिले, सारे की सारा वापस नहीं मिल सकता। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो जो रिस्क उसका निकालते हैं ऐसी कंपनीज का, वो जीरो से रखकर निकाला जाता है। तो दो तरीके होते हैं रिस्क और रिवार्ड निकालने के। हाई रिस्क कंपनीज का हम जीरो से रख के निकालते हैं, और लो रिस्क कंपनीज जो होती हैं उनका हम मिनिमम वैल्यू से रख कर निकालते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 300 थी, तो इसलिए हमने 300 से ऑनवर्ड निकाला, इस वजह से इसका 6R आया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों तरीकों से रिस्क और रिवार्ड निकालना समझ आ गया होगा। एक तो उसकी इन्वेस्टमेंट जीरो से रखकर जब आप लेते हैं हाई रिस्क कंपनीज में, और दूसरा ये कि मिनिमम प्राइस लेवल जो पिछले 5 साल में था उसको हम करके निकालते हैं। तो इसलिए हिनोपाक का हमने कहा कि पोटेंशियल इसमें बहुत ज्यादा है, 6R तक ये जा सकता है, लेकिन अभी हम बाइंग इसकी जो है वो इस प्राइस पे नहीं कर सकते। बाइंग के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम ये इस लेवल पर आए। तो इस लेवल पर जब ये आता है 495, यानी 500 का शेयर अगर होता है, 500 का शेयर अगर होता है, 500 से नीचे 400 से 500 की रेंज में जब आएगा, तो वाइज डिसीजन ये है कि तब हम इसकी खरीदारी कर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो 500 से 400 के दरमियान एक जोन, यानी 400 से 500 के दरमियान का एक जोन बना के रख लें। इसको अपना री एंट्री जोन 1 कह लें, और इसमें आपने क्या करना है कि जब प्राइस इस लेवल पर आएगी, अगर कभी आती है, तो आपने इसकी बाइंग करना है। और ये आने के चांसेस है, ये नहीं कि ये नहीं आएगी, ये आएगी। हो सकता है 2 महीनों बाद आए, हो सकता है 3 महीनों बाद आए, लेकिन आएगी ज़रूर। ये साइकिल्स होते हैं, और किसी भी कंपनी जो होती है उसकी ग्रोथ साइकिल्स में होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। इसलिए ये बात नहीं आपने कहनी कि ये नहीं आएगी। तो आपने अपना जोन ड्रा करके रख लिया 400 से 500 के दरमियान, तो जब भी प्राइस इस जोन में आएगी आपने इसकी बाइंग करना होगी। लेकिन बाइंग अगर आपने सपोज करो इसके 1000 शेयर खरीदने हैं, फर्ज कर लें, या आपने सपोज कर ले 4000 शेयर खरीदने, तो उनमें से आप 4000 में से सिर्फ चौथा हिस्सा, अगर 1000 खरीद रहे हैं तो उसका भी चौथा हिस्सा, मसलन आपने सिर्फ चौथा हिस्सा खरीदारी करनी है। बाकी 3 हिस्से का बजट बचा के रखना है कि मजीद नीचे आएगा तो फिर खरीदारी करेंगे री एंट्री 2 में, और फिर इसी तरह से हैवी बाय जोन भी इसका हम ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। आई होप इसकी समझ आ गई होगी। तो एक तो हमारा क्लियर हो गया तीनों पार्ट। अब जो हमारा दूसरा है दीवान फारूक, LPGL। तो आप यहाँ पर LPGL लिखें तो आपके पास ये आ जाएगा LPGL। तो जब आपने लिखा तो आपके पास आ गया लाइनर पार्क गिलाटिन। अच्छा ठीक है जी, ये LPGL ये किधर आ गया? नहीं, ये इसका नहीं था, आई थिंक इसका सिंबल चेंज करना भूल गया मैं। दीवान फारूक का चले उधर चार्ट से देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है जी।
यहाँ पर देखते हैं हम दीवान फारूक को, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, और डी होना चाहिए इसका। ओके, यही इशू है, इस वजह से मैं कहता हूँ इसके आप सिंबल्स लिख लिया करें ताकि जो है ना वो परेशानी ना हो। ठीक है, ये दीवान फारूक मोटर्स, आई थिंक यही है। ओके, DFML। तो जब आप इसको देखते हैं, ठीक हो गया, इसका 5 साल का चार्ट आपने देखना। अब 5 साल के चार्ट में आपने देखा हाईएस्ट प्राइस इसकी क्या है, 43 आ रही है, और इसके साथ है ये डिफरेंट है, आप इसका ले देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये आई है इसकी 50 से अबव। तो हाईएस्ट प्राइस एवरेज, क्योंकि ये तो जस्ट मोनोपोली भी हो सकती है, तो एवरेज प्राइस आप ये इसको ले लें क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स को ये टच कर रही है। तो आप अगर इसको कंसिडर करते हैं तो 45 आती है। तो इस वक्त जो है ये 15 पे है, ठीक है। लेकिन आपने ये देखा कि मिनिमम ये जो है ये 5 तक जा सकती है, और 5 से नीचे ये मिनिमम जो है इसकी प्राइस 3 तक जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से 15 से 3 तक जा सकती है। तो ये आपका रिस्क जो है कम से कम 11, 12 का आपका रिस्क बनता है, ठीक है। तो 12 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48 बनता है, तो अप्रोक्सीमेट वही 4 आर इसका निकलेगा, यानी 50 से 48 के दरमियान। तो इसका हमने 1 to 4 आर निकाला, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है, ये इसका रिस्क और रिवार्ड आप देखिए कि 1 साल के अंदर ये 162% मुनाफा दे चुकी है। और इसका बाइंग जोन, अगर आप कहते हैं कि आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आपको कहाँ पे करनी है एंट्री, आपका इसका बाइंग जोन यहाँ से आपने बनाना है। मसलन जब इसका शेयर तकरीबन 8 रुपए से 10 के दरमियान में आए, तो ये आप अपना एक बाय जोन बना लेंगे। 8 से 10 के दरमियान जब इसका शेयर आएगा तो तब आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये आपने देखना है, आपका बाय जोन 1 होगा वो, इसलिए अभी इसकी खरीदारी नहीं की जा सकती। इसको आप लिख के रख लें, और आप ये देखें, वेट करें जब ये बाय जोन के अंदर आता है। हमारे बाय जोन ये 10 यहाँ पर है, तो 8 से 10 के दरमियान जब भी आएगा तो आपने इसकी खरीदारी करनी है। इसका बजट आप अभी से बना के रख सकते हैं, ठीक हो गया। खरीदारी के लिए हमने बाय जोन में आने का इंतजार करना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है गंधारा निसान, GHNL। तो आप GHNL को चेक करते हैं, ठीक है, GHNL, ठीक हो गया जी। अब आपने देखा यहाँ पर कि इसने आपको चार्ट में बताया कि हाईएस्ट प्राइस जो थी इसकी तकरीबन 370 68 के पास थी, 370 थी, और लोएस्ट जो प्राइस है इसकी तकरीबन आप ये कह रहे हैं 37 थी। और आप ये कर लेंगे, इस वक्त 120 है, तो तकरीबन 100 का लॉस हो सकता है, तकरीबन 100 का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 100 का अगर आपका लॉस हो सकता है तो मुनाफा कितना मुमकिन है इसका, तकरीबन आप समझ लें कि 120 है तो 150, तकरीबन 200 का प्रॉफिट इसका आ सकता है। तो 1 to 2 आवर जो है इसकी बेस्ट होगी पॉसिबल। और सम टाइम जो है वो आप इसको यहाँ से भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एवरेज जो है इन पॉइंट्स को भी कंसिडर किया जाता है। मोर स्टेबल अगर हो तो ये अगर रेजिस्टेंस आ जाए, ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन आप लोएस्ट तक कह लें कि ये सपोज करें पीछे इस प्राइस पे आया था और अब दोबारा जो है इस प्राइस पे तकरीबन आया था, तो अगर ये दोबारा गिरेगा तो इस प्राइस पे आ सकता है। तो इसलिए हम इसको रिस्क जो है वो कंसिडर करते हैं। इसका 1 to 3 आर जो है 300 का प्रॉफिट होना चाहिए हमें। तो 1 to 3 आर या 2 आर जो है आप इसका ले सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर मैंने इसका 2 आर जो निकाला तो वो इस लेवल से ऑनवर्ड निकाला, क्योंकि ऑलमोस्ट ये होता है कि यहाँ तक जो है कंपनी जब आती है, आपको बहुत से लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होती है वो समटाइम सपोर्ट बन जाती है। तो ये एक लेवल इसका डेवलप हो जाता है यहाँ पर।
तो क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल कंपनी है, इसलिए जो है वो चांसेस होते हैं कि ये दोबारा इस प्राइस पे ना आए, इस प्राइस पे ही होके वापस चला जाए। तो एनीवे आप 2 आर और 3 आर के दरमियान ले सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चॉइस है। 84% जो है इसने मुनाफ़ा दिया आपको 1 साल के अंदर, और आपने देखा इसका फ्री फ्लोट भी अच्छा है, और शेयर्स जो हैं ओवरऑल ठीक है। ये एक बेटर आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन इसकी बाइंग हमने कहाँ पे करनी है, ये हमने देखना है। इस वक़्त जो है ये 120 है, लेकिन अगर ये इस ज़ोन में आ जाती है, आप कह लें 100 से आप ड्रा करें, इसका ज़ोन बनाएँ 80 से 100 के दरमियान। 80 टू 100, 80 टू 100 एक ज़ोन ड्रा कर लें इसका, और इस ज़ोन में जब ये प्राइस आए तो आप इसकी री-एंट्री 1 करें, ठीक है? तो इसी तरह से आप नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट कंपनी हमारी कौन-सी है? गंधारा इंडस्ट्रीज़ और गंधारा GHNI, ठीक है? तो आपने यहाँ पे लिखा GHNI, ठीक है जी। अच्छा जी, ये भी ठीक हो गया। अब इसकी प्राइस 307 है, लेकिन हाईएस्ट प्राइस इसकी जो जा रही थी 1026। तो इसका मतलब है कि अगर 300 रुपए का हमने शेयर खरीदा और ये मिनिमम इस प्राइस तक आ सकता है, 60 रुपए तक आ सकता है, तो 250 इसका मतलब है इसका लॉस मुमकिन है। 300 का खरीदा, 250 लॉस मुमकिन है, तो ये ज़्यादा जा सकता है 1000, यानी कि 1200 तक तकरीबन जा सकता है। तो आप इसको समझ लें कि 1000 तक ही जा सकता है। तो 1000 तक भी जाए तो 1 इंटू 3 250 का रिस्क है, और ढाई 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 आप करके 5 साढ़े सात वो बन जाएगा आपका। तो इसका मतलब है कि 1 इंटू 3 आर आपका निकल सकता है, ठीक है? तो ये पॉसिबल है 1 इंटू 3 आर इसके अंदर, ठीक है? 1 इंटू 3 आर पॉसिबल है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि ये पिछले तकरीबन 2019 से लेकर ऑनवर्ड ये एक स्टेबल अपवर्ड जो है मूवमेंट कर रही है, और ये काफ़ी स्टेबल जो रही है। अब एंट्री आप कहाँ पे इस पे कर सकते हैं? आपने ये देखना है कि आपने इस प्राइस से लेकर तकरीबन ये 271 बनते हैं, तो आप इसे कर लें 280। 280 से लेकर जब ये इस रेंज में आते हैं, 280 से लेकर ये रेंज आपकी बनती है 200, 220 से 280 के दरमियान, यानी 60 है जो प्राइस। इस रेंज में जब ये गिरेगा तो आप इस रेंज के अंदर किसी भी पॉइंट पे खरीदारी कर लें, तो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। 128% जो इसने मुनाफा दिया। ओवरऑल फ्री फ्लोट कैसा था? 30 है इसका। अच्छा है। मार्केट कैप भी इसका काफ़ी बड़ा है, 13 अरब से ज़्यादा है, ठीक है, वेरी गुड। तो एक अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास है जनरल टायर। तो जनरल टायर GTYR, आप देखते हैं जी, GTYR क्या कहते हैं हमें? GTYR सिंबल इसलिए लिखे जाते हैं ताकि आप आसानी से उसको दोबारा एक्सेस कर सकें। अच्छी कंपनी है। अच्छा पोटेंशियल है। माजरत खां। तो आपने देखा यहाँ पे 327 जो है, यहाँ पे इसका शेयर प्राइस इस वक्त जो है मैक्सिमम तक गई है। इस वक्त जो है 87 पर है, यानी 88 है। 36 तक गिर सकती है, यानी 40 आप कह लें, तो 90 अगर उसको लें, आप 90 ले लें और 40 तक गिरेगा तो 50, यानी कि आपका लॉस हो सकता है 50 रुपीज़ का। अब 50 अगर लॉस है तो मुनाफा कितना हो सकता है जी? 80 का लेकर 340, 90 का चले सपोज कर ले, आपने लिया, फर्ज कर लेते, तो 340 तक चला जाएगा, ठीक हो गया। तो तकरीबन जो है ये आपका मुनाफा अच्छा खासा बनता है, लेकिन अगर आप इसको पीक पे भी ना कंसिडर करें और यहाँ पे कंसिडर कर लें, तो फिर भी एवरेज, क्योंकि पीक हो सकता है कि वो एक मोनोपोलाइजेशन हो,
मोनोपोली हो और इसको जो है वो आर्टिफिशियली किया गया हो। लेकिन अगर आप यहाँ तक लेते हैं 300 तक तो फिर भी एक अच्छा रिस्क और रिवार्ड दे रहा है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि इसने 1/4 हमें दिया। ठीक है, यानी 50 का आपके पास रिस्क था, तो इसी तरह से आप 4 गुना आप उससे मुनाफा ले सकते हैं, यानी 200 का बड़ी आसानी से मुनाफा दे सकता है हमें। ठीक है, तो ये जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपका बाय जोन कहाँ पे बनता है, आप ये देखें, ये जो लेवल है, इस लेवल से तो आप इसको कंसिडर करें कि जब ये 78 तक आए, ठीक है, तो वहां से लेकर इस जोन तक ये 60, यानी 60 से 70 के जोन में जब भी ये आए तो आप बाइंग कर सकते हैं। 60 से लेकर 70 री एंट्री 1 आपने करनी है। जब मैं कहता हूँ री एंट्री 1 तो इससे मुराद ये होता है कि आपने कम से कम 3 हिस्सों में अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना है। यानी आपने ज़हन में रखना है कि मैंने इसके अगर 3000 शेयर खरीदने हैं, तो पहली बाइंग मैं इस ज़ोन में करूँगा और दूसरी बाइंग जो है इसे निचले वाले ज़ोन में करूँगा और तीसरी बाइंग इसके हैवी बाय ज़ोन में करूँगा। तो री एंट्री 1 आपने यहाँ पे इस ज़ोन में करनी है पहले में, और दूसरा ज़ोन जो हमने ड्रा करना है वो इस लेवल से इस लेवल तक वो दूसरे ज़ोन में, और इसके बाद तीसरे ज़ोन में। तो हमेशा ये आपने मुनाफे का बाद में सोचना है, अपनी बाइंग स्ट्रेटजी का पहले सोचना है, क्योंकि मुनाफा आपकी खरीदारी में छुपा हुआ होता है। जितनी अच्छी एंट्री आप करेंगे, जितने सब्र से एंट्री करेंगे, उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। तो आपका री एंट्री ज़ोन जो है, यहाँ से यानी 80 से लेकर जो 70 से लेकर 60 तक आप कर लें, या 75 से लेकर 60 तक कर लें। 15 का ये पहला कर लें और उसके बाद दूसरा इस लेवल से लेकर इस लेवल तक आप कर सकते हैं 40 तक। तो दूसरा उसका री एंट्री, और 40 से नीचे अगर प्राइस चली जाती है किसी वजह से तो वो हैवी बाय आप वहाँ पे करेंगे। ठीक हो गया, जितना मैक्सिमम खरीदारी कर सकते हैं 2000 3000 4000, लेकिन अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि आपने इस सेक्टर का जो बजट डिसाइड किया हुआ है उससे एक्सीड नहीं करना आपने। ठीक हो गया, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, नेक्स्ट है हमारे पास एटलस बैटरी है। एटलस बैटरी के अंदर जब हम जाते हैं 80, ये आ गया एटलस बैटरी। ठीक है जी, एटलस बैटरी को जब हमने देखा तो करंट प्राइस इसकी शेयर की जा रही है 387। ठीक है, और ये हाईएस्ट प्राइस 940, तो ऑलमोस्ट जो है वो 3R इसका बनता है। लेकिन आपने रिस्क जो फैक्टर है इसका मिनिमम 80 तक आता था, तो इसका मतलब 300 तक लॉस होने के चांसेस है इसमें, अगर इस प्राइस पे खरीदते हैं। ठीक है, मिनिमम भी जो है वो सीधा सीधा, हाँ, 300 तक आपका लॉस होने का चांस है, लेकिन मुनाफा कहाँ तक हो सकता है, 2R इसका बनता है, यानी 600 मुनाफा हो सकता है इसका, यानी 300 का इस वक्त शेयर है तो 600 आपका मुनाफा ले लें, तो 1 into 2R बनता है, यानी 600 का जो है। तो एटलस बैटरी का आप यहाँ पे करेक्शन कर ले, इसको 1 into 2R इसका आप करें, क्योंकि 1 into 2R जो है वो सूटेबल है। 2R से मुराद है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दुगना, यानी 2 गुना मुनाफा दे सकती है। टोटल तो जो है वो आपका आ जाएगा, यहाँ से ये अगर सपोज करें कि ये बनता है 942। ठीक है, तो इसको हम अगर 300 ले लेते हैं तो 300 आपने इन्वेस्ट किया तो 600 और फिर उसके बाद 900, बिल्कुल 2R ही बनता है। ठीक है, क्योंकि रिस्क इसका हमने यहाँ तक लेना है ना, ये मिनिमम प्राइस तक, तो ये 86 बन रहा है, बिल्कुल सही है, तो 2R बनता है, आप इसे 2R ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद बलूचिस्तान लिमिटेड जो है उसको आप देख लें, BWHL। ठीक है, इसको आप कंसिडर करें। ये अच्छी कंपनी है, बलूचिस्तान की है, और इसमें पोटेंशियल आपको पता है सी पैक की वजह से डेवलप हो सकता है, आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट इसको मिल सकती है। मिनिमम इस वक्त 71 का ये शेयर है, मिनिमम प्राइस इसकी थी जब ये नीचे गया 45, तो इसका मतलब है कि कम से कम 30 का लॉस मुमकिन है। हाईएस्ट प्राइस इसकी थी 183 और एवरेज हाईएस्ट प्राइस 153। 30 का जो है ये लॉस है और 150 है,
यानी इसमें चांसेस हैं इस वक्त 70 का 70 40 और 80, हाँ बिल्कुल वही तकरीबन जो है इसमें आप ये देखें 80 to 90 3 आवर निकल सकती है इसकी। और ठीक है 2 आवर भी अगर निकाली है तो वो अच्छी निकाली है। वजह उसकी ये है कि एवरेज प्राइस यहाँ तक ली ना इसमें, क्योंकि ये पीक जो है वो समय लेके आर्टिफिशियल भी हो सकती है। और अगर हम यहाँ तक लेते हैं 151 पर, ठीक है, तो 71 का इस वक्त है। तो अगर ये 151 का हो जाता है तो हमें कितना मुनाफा होगा? 30 और 50 80 रुपए का मुनाफा होगा। लॉस हमारा कितना हो रहा था? यहाँ पर लॉस जो है हमारा हो रहा था तकरीबन तकरीबन हमारा 30 का हो रहा था। तो ठीक है, मतलब उस हिसाब से 2.5 आप ले लें या 3 आवर ले सकते हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। बलूचिस्तान का आप 3 आवर भी कर सकते हैं या 2.5 भी कर सकते हैं, नो इशू। तो मकसद ये होता है कि आप ये एक आइडिया आपको देना होता है, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है और ये हर बंदा अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकता है। और रिस्क आपको नज़र आ रहा है चार्ट के ऊपर कि मतलब ये जो पीक है आप सपोज करते हैं कि यहाँ तक प्राइस बढ़ेगी, अब यहाँ तक भी बढ़ सकती है और ये इससे ऊपर भी जा सकती है। ये एक जस्ट एन आइडिया होता है, ठीक है। मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि इसमें पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है इतनी अर्निंग कर सकता है और ये पोटेंशियल है इतना लॉस हो सकता है। उस हिसाब से फिर आपने अपनी डाइवर्सिफिकेशन करनी है। आपने एक कंपनी में नहीं लगाना पैसा, आपने 5 6 7 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना है। उसमें अल्लाह ना करे कोई एक कंपनी फर्ज कर लेते हैं डिफॉल्टर हो जाती है, तो बाकी 6 कंपनीज तो अभी पड़ी हुई हैं। तो लॉस अगर एक या दो कंपनी की तरफ से लॉस भी मिल जाता है तो बाकी 5 कंपनीज मुनाफा देंगी, तो आपका नेट रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसलिए हमेशा डाइवर्सिफिकेशन बहुत अहम होती है जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। एक तो सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन और दूसरी विद इन द सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन होती है। चलें अब हम देखते हैं कि गेल यानी कि जो गिलानी ऑटोमोबाइल है इसको हमने चूज क्यों नहीं किया। ये बड़ा अहम सवाल है। GAIL इसको हमने चूज क्यों नहीं किया? ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, इसको चूज क्यों नहीं किया देखते हैं जी। अब देखें वजह क्या है। इसका चार्ट जब हम देखते हैं तो इस वक्त इसका जो शेयर प्राइस है तकरीबन 9 रुपए का है, 8.90 तकरीबन 9 रुपए का कर लें। तो इसकी जो एवरेज प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस इसकी यहाँ तक 15 तक गई है, ठीक है। अब 9 और 15 के दरमियान का फ़र्क सिर्फ 6 है, यानी 6 रुपए का आता है। लेकिन इसके साथ-साथ हम ये देखते हैं कि ये बहुत कम अरसे के लिए गया था ऊपर 15 तक, लेकिन एवरेज जो इसकी प्राइस है यानी इसका ज़्यादातर हुजम ये जो है रहा है कहाँ पर? इसी के अराउंड तकरीबन 8 और 9 के अराउंड ही रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो ये 12 का रहा है, ठीक है। 9 और 12 में कोई इतना फ़र्क नहीं है, इधर भी यही रहा है, थोड़ी देर के लिए ऊपर गया और उसके बाद ये उससे नीचे ही रहा है। और अब इस वक़्त भी ये अपने वो जो पीक है उसके करीब तरीन ही है। तो कोई ईयर मुनाफ़ा भी इतना ख़ास नहीं दे रहा और फिर ये अपने हाईएस्ट पॉइंट के पास है इस वक़्त भी। तो इसलिए हम एक इसको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं समझते। और ये जो पोटेंशियल है इसमें शॉर्ट टाइम के लिए है। और फ्री फ्लोट तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा फ्री फ्लोट है, इन्होंने सारी की सारी कंपनी लोगों को बेच दी हुई है, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। तो ये तो बहुत मजे की बात है, हमने 80% से ज्यादा जिस कंपनी का फ्री फ्लोट हो उसमें हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी और बल्कि हमारी ये कोशिश होगी कि कंपनीज 30% 40% 50% तक आके हम रुक जाए। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी है और उसका 60% या 70% फ्री फ्लोट है तो हम उसको ले लेंगे। लेकिन 80% से ज़्यादा 80% या 80% से ज़्यादा जिसका फ्री फ्लोट है वो हाई रिस्क कंपनीज हम उनको कंसिडर करते हैं और उसमें हमने नहीं पैसा लगाना। ये तो 99 है। एक तो ये बहुत ही और दूसरा ये अपने हाईएस्ट लेवल पे है इस वक्त, ठीक है। हाँ, अगर हमें इसका शेयर यहाँ पे मिलता मतलब 5 रुपए का मिल रहा होता
तो ज़रूर हम इसको खरीदते हैं। और लोगों ने खरीदा, जिन्होंने देखें, जिन्होंने ये नवंबर में खरीदा है उनको मिला है, और जिन्होंने पिछले साल खरीदा 2020 में अप्रैल में उनको भी मिला। तो हमें भी इंतज़ार करना है, जब ये हमें इस लेवल पे मिलेगा तो हम ज़रूर खरीदेंगे, अभी नहीं खरीद रहे। ठीक हो गया, तो इसलिए हमने इसको रिजेक्ट किया फ्री फ्लोट की वजह से। और दूसरा, अब दीवान फारूक जो है DFM, चले इसको हम छोड़ देते हैं, सुजुकी को देख लेते हैं। सुजुकी को हमने क्यों नहीं खरीदा जी? PSMC, सुजुकी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन इसको हमने क्यों नहीं खरीदा, ये बहुत अहम सवाल है। PSMC को हमने रिजेक्ट क्यों किया? देखें, यहाँ पर इसका पहले तो चार्ट देखते हैं हम। ठीक है, जब हम इसका चार्ट देखते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि एवरेज वही बात आ गई, इसकी जो प्राइस है 477 तक एवरेज रही है, और ये चले अगर देखें 500 तक भी गई है, तो इस वक्त 400 के करीब है प्राइस, 356, 350, और एवरेज जो है इस पॉइंट के करीब रही है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि इस वक्त ये जो प्राइस है तकरीबन 400 के अराउंड जा चुकी है, और ये पिछले जो 2-3 साल की हाईएस्ट है। ठीक है, तो 2019 से अब तक का हाईएस्ट लेवल पे है ये। ठीक है, और इसके साथ हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि फ्री फ्लोट इसका अच्छा है, वेरी गुड। ठीक है, इसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ये है कि जब इससे अच्छी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, और फिर इसने 1 साल के अंदर 100% तक मुनाफा दे दिया हुआ है। अब ये है कि इसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब अगर ये हमें वापस इस लेवल पे मिलती है, जब कभी 231, 250, यानी 200 से 250 के दरमियान जब कभी भी हमें मिलेगी, तो हम इसको वेलकम करेंगे, हम इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएँगे। यहाँ तक 200, या आप सपोज़ कर लें 200, 200 से ऊपर 250 तक, ठीक है? तो आप एक इसका बाय ज़ोन री एंट्री 1 बना लें 250 तक। जब हमें ये इस ज़ोन के अंदर मिलेगी, तो हम इसको खुशामदीद कहेंगे, और इसमें हम ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब क्योंकि ये अप ट्रेंड जा रहा है और आपने देखा कि इसने मुनाफ़ा भी अच्छा दे दिया हुआ है, अब इसके वापस आने के दिन हैं। ठीक है? तो इसलिए हमें इसको अभी रिजेक्ट करना है, और अभी नहीं हम ले सकते इसको। ठीक है? इसके बाद इंडस मोटर्स को देख लेते हैं। इंडस मोटर्स को हमने क्यों नहीं लिया? ठीक है? IND, ठीक है जी, इंडस मोटर्स को हमने क्यों नहीं लिया? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है। जी। गुड। तो आप ये देखें, ये 1231 का शेयर है इस वक़्त, और मैक्सिमम ये गया है हमारे पास 1896 तक। तो 1231 यानी ये डबल भी नहीं हो रहा। अभी तो ये डबल भी नहीं हो रहा, और डबल से भी कम है, और इस वक़्त वैसे भी ये जो है इससे अपने हाईएस्ट लेवल, जो पिछली प्राइसेज़ हैं हाईएस्ट पिछले 3 साल की, उनके करीब तरीन है। और मुनाफ़ा भी पिछले 1 साल में इसने इतना दिया है। और दूसरा, ये हाई रिस्क इसलिए है कि ये 749 तक गिर सकता है, ये दोबारा पॉसिबिलिटी है। ये बहुत बड़ा गैप है। तो हम अभी तो शुरू कर रहे हैं, हमें इतनी हाई रिस्क कंपनीज़ में लगाने की ज़रूरत ही क्या है? तो इसलिए हमने इसको अवॉइड किया। हम अभी इसकी जो है बाइंग नहीं कर रहे हैं। फ्री फ्लोट इसका बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक़्त ये अपने हाईएस्ट प्राइस लेवल पर है। अगर हमें ये मिलता है यहाँ पर, मतलब आप समझ लें कि ये हमें मिल जाता है 900 से लेकर 1000 के दरमियान। 900 से 1000 के दरमियान, तो ये हमारा बाय जो है री एंट्री 1 कहलाएगा। तो उसके बाद फिर आगे नीचे हम देखते जाएँगे, 3 तो हमने इसके लिए रखने हैं। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको बहुत सी चीज़ें इस वीडियो से समझ आई होंगी। बेसिक्स है, अभी हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता हम इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ते जाएँगे। ऑलमोस्ट हमारे 4 से 5 सेक्टर्स जो हैं वो हो चुके हैं। बाकी हमने 5 सेक्टर्स इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं, और उसके बाद जब ये हमारे हो जाएँगे सेक्टर्स 10 के 10 पूरे, तो फिर हम जो एक के अलावा दूसरी तरह के जो एनालिसिस होते हैं, अभी तो स्टॉक को स्क्रीन करना, स्क्रीन करने के बाद फिर उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस है,
फंडामेंटल एनालिसिस है, उसके प्राइस जोन्स बनाने हैं, उसकी बाय जोन, उसके सेल जोन डिसाइड करने, और फिर आपने अलहदा से अपना एक इन्वेस्टमेंट रजिस्टर बना के रखना है, जिसमें आपने अपनी पहले की प्लानिंग करके रखनी है कि मेरा बाय जोन 1 ये होगा, बाय जोन 2 ये होगा, बाय जोन 3 ये होगा, जिसे हमने री एंट्री जोन 1, री एंट्री जोन 2 और हैवी बाय जोन 3 के नाम देने हैं। और हमेशा हमने उस हिसाब से पहले से हर मार्केट जो हमने फिल्टर की उसके जोन बना के रखने हैं, और फिर हमने जब प्राइस उस जोन्स में आएगी उसका बजट हमने अलहदा से रखा हुआ है, उसका बजट हमने किसी और कंपनी में नहीं लगाना। जब प्राइस उस जोन में आएगी तो हम उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे, वो 2 महीने बाद आ जाए, वो 6 महीने बाद आ जाए, ये हमारी किस्मत है, ये हमारे मामलात हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। ये जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट है ये सब्र का काम है, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला की ज़ात होती है, उनको फल ज़रूर मिलता है। मार्केट सिर्फ उसी को पैसा देती है जो सब्र के साथ, हौसले के साथ चलता है और सीख कर, समझ कर आगे बढ़ता है। तो जो लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अभी मेंबर नहीं है, वो आर्म PSX ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखें, हमें बताएं कि मैं आपके साथ मिलकर स्टॉक मार्केट को सीखना चाहता हूँ। 1000 रुपया मंथली फीस है इसकी, मामूली सी फी हमने रखी है ताकि हर बंदा सीख सके और समझ कर इन्वेस्टमेंट कर सके। ये आपको आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है और आपके फ्यूचर को महफूज बना सकती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबको इससे फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह डिस्कशन इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।